गौतम बुद्ध की कथा। गौतम बुद्ध का जन्म भारत के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनका जन्म शाक्य राजवंश के एक सम्राट के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया ने उनके भविष्य को लेकर अनेक भविष्यवाणियां सुनी थी। एक भविष्यवाणी के अनुसार यदि सिद्धार्थ घर से बाहर निकलते हैं तो वह दुनिया के दुखों को जानकर साधु जीवन अपनाएंगे। बचपन में ही सिद्धार्थ को भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर एक शाही जीवन दिया गया था। हालांकि एक दिन वह अपने महल से बाहर निकले और उन्हें वृद्ध, रोगी, मरे हुए व्यक्ति और एक साधु का दर्शन हुआ। इन दृश्यों ने उनके मन को गहरे रूप से प्रभावित किया और उन्होंने जीवन के दुखों के कारणों को समझने का निर्णय लिया। निराशा और साधु जीवन का आरंभ। सिद्धार्थ ने महल और अपने परिवार को छोड़ दिया और तपस्वी जीवन की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न साधकों से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चे समाधान का पता नहीं चला। फिर एक दिन उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सत्य का अनुभव हुआ। इसी अवस्था को बुद्धत्व कहा जाता है, जहां उन्होंने जीवन के दुखों, उनके कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझा। बुद्धत्व की प्राप्ति और उपदेश। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अंगीकी मार्ग का वर्णन किया। इन शिक्षाओं में जीवन के दुखों के कारण, उनके समाधान और उन्हें समाप्त करने का मार्ग बताया गया। बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः निम्नलिखित थी। दुख, जीवन में दुख है, ये सत्य है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सभी दुख है। दुख का कारण इच्छा, आसक्ति और अनित्यता है। दुख का अंत तब होता है जब व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है और निर्वाण की अवस्था प्राप्त करता है। दुख के अंत का मार्ग। 8 अंगीकी मार्ग का पालन करने से दुखों का अंत होता है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक क्रिया, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध का जीवन। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने राजाओं, मंत्रियों, व्यापारी वर्ग और सामान्य जनों को ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने ये भी बताया कि हर व्यक्ति को अपनी साधना और आत्मबोध की यात्रा खुद करनी होती है। निर्वाण और अंतिम दिन। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को शिक्षा दी और यह घोषणा की कि उनका शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। उनका देहांत कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में व्यापक प्रभाव डाला। उनका धर्म, जिसे हम बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं, आज भी लाखों लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान उदाहरण है, जो हमें दिखाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की साधना में है। उनका जीवन ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने दुखों के कारणों को समझने और उन्हें समाप्त करने के लिए एक मार्ग पर चलना चाहिए। ये संक्षेप में बुद्ध के जीवन का सार था। यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बौद्ध धर्म और उनके जीवन पर आधारित साहित्य पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।